जिंदगी में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा छूटने के लिए बने होते हैं और आज की कहानी कुछ ऐसे ही रहने वाली है दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में रिलीज हुई मुसाफिर कैफे की स्टोरी, जो कि एक वेब सीरीज है और हम सारे के सारे एपिसोड को इसी वीडियो में जानेंगे। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भोपाल के एक कैफे से, जहां चंद्रा नाम का बैठा एक लड़का किसी का इंतजार कर रहा था। उसके पास मोहन नाम का एक वेटर आता है और उससे उसका ऑर्डर लेता है। चंद्रा काफी देर तक इंतजार करता रहता है और तभी जिससे वह मिलने आया होता है उसके पास कॉल लगाता है। इसी के बीच हम देखते हैं पास के टेबल पर बैठे एक लड़का लड़की बात कर रहे थे। हमें लड़की का चेहरा अभी नहीं दिखाया जाता, लेकिन जैसे ही चंद्रा उस कॉल करता है तो कॉल उसी लड़की के पास जाता है और वो लड़की उस लड़के को डांट कर वहां से भगा देती है और आकर चंद्रा के पास बैठती है। देखने से लग रहा था यह सब लड़की के लिए खिलौना हो चुका है और हमें पता चलता है इस लड़की का नाम सुधा है। सुधा और चंद्रा दोनों आपस में बात करते हैं। तभी सुधा नोटिस करती है कि चंद्रा अपने साथ कॉफी बनाने का सामान भी लेकर आया है। चंद्रा अपना सामान निकालकर वहीं पर कॉफी बनाने लगता है। यह बात थोड़ा सुधा को अजीब लगती है और वो मुस्कुराते हुए उसे देखती रहती है। दोनों अपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं। सुधा बताती है कि वो एक लॉयर है, डिवोर्स लॉयर। चंद्रा भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन हाल ही में उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और एक हल्की सी कंपनी में छोटी मोटी जॉब कर रहा था। उस दिन संडे होता है तो दोनों की छुट्टी होती है। तो सुधा पूछती है कि यहाँ से जाने के बाद वह संडे पर क्या करेगा। चंद्रा बताता है वह थिएटर में जाकर एक अच्छी सी फिल्म देखेगा और फिर वापस अपने घर जाएगा। लेकिन सुधा का कहना होता है अगर इतने दूर आए ही तो कहीं अच्छी जगह जाकर घूमो। चंद्रा काफी देर सोचता है और कहता है ठीक है चलो, और वह सुधा को लेकर उन सारी जगहों पर घूमता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। दोनों शाम को जलजीरा पीते हैं और सुधा अपने घर के लिए निकल जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है प्रीति के पास, जो कि एक मुसाफिर कैफे चलाती है और इसी के साथ ही साथ चंद्रा उसका पार्टनर है। एक दिन राहिल नाम का एक आदमी आकर प्रीति को एक गिफ्ट देता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। हम देख पाते हैं चंद्रा और प्रीति दोनों मिलकर इस मुसाफिर कैफे को चलाते हैं। हालांकि दोनों ने आपस में शादी नहीं की हुई है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। इसकी थोड़ी ही देर बाद प्रीति राहिल का दिया गया गिफ्ट खोलती है। उसमें एक आईना होता है और एक छोटी सी चिट होती है जिसमें कुछ लाइनें लिखी होती है। इधर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। देखते हैं हम चंद्रा किसी दूसरी लड़की के साथ मिल रहा था, लेकिन तभी वहां पर सुधा आ जाती है और उस लड़की को भड़काने लगती है कि ये आदमी बहुत ही हवसी है, इसके साथ शादी करना बेकार है। और वो लड़की इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत ही वहां से भाग निकलती है। यह सब देखकर सुधा को बहुत मजा आता है। तभी सुधा के फोन पर एक कॉल आता है और चंद्रा इधर उधर देखता है तो वहीं पर उसे कुशाल नाम का एक आदमी दिखाई देता है। वही सुधा को बार बार कॉल कर रहा था। चंद्रा कुशाल को देखते ही सुधा के बारे में बताता है और सुधा से कहता है वो तुम्हारा नया आशिक तुम्हें कॉल कर रहा है, और सुधा उसके पास चली जाती है। सुधा वहां से जाते जाते डिसाइड करती है कि कल वे दोनों प्ले देखने जाएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चंद्रा कोट वोट पहनकर प्ले देखने खड़ा होता है, लेकिन वहां पर वो देखता है तो माहौल कुछ अलग होता है और इसी वजह से वो अपना कोट उतारकर और अपने कपड़े की आस्तीन ऊपर कर लेता है। थोड़ी ही देर में सुधा भी वहां पर साड़ी पहन के आती है। वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। दोनों प्ले देखने के बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचते हैं और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों की बातों से पता चलता है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन जब रात को चंद्रा सो रहा था तभी उसके पास सुधा का कॉल आता है। दरअसल सुधा अपने रूममेट गार्गी के साथ लड़ाई कर लेती है तो उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो वो कहती है कि वो तुरंत आकर उसे पिकअप करे। चंद्रा जल्दी से उठकर तैयार होता है और एक ऑटो लेकर सुधा के पास निकल जाता है। वो सुधा को ऑटो में बिठाता है और वापस अपने घर लेकर आता है, यानी कि अपने रूम पर। चंद्रा के घर पर आने के बाद सुधा उसके घर को देखकर बहुत ज्यादा शांत महसूस करती है, क्योंकि सुधा को लगा था कि एक लड़के के कमरे में ज्यादातर गंदगी होगी, लेकिन चंद्रा का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। हमें चंद्रा के कमरे में ढेर सारी किताबें भी दिखाई देती हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। प्रीति अपना एक आर्टिकल लिख रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और डांस भी करते हैं। हम देख पाते हैं दोनों के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी प्रीति वहां पर रखी कुछ किताबों को चेक करने लगती है तो उनमें से एक किताब गिर जाती है। उसमें एक कागज रखा होता है और एक पेज पर सुधा को लेकर कुछ लिखा होता है। ये पढ़ने के बाद प्रीति के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अचानक
कम हो जाती है। वह एक बार चंद्र को देखती है। चंद्र उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन प्रीति उसे नकली मुस्कान देती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। सुधा और चंद्रा छत पर बैठकर काफी देर बातें करते हैं और शराब भी पीते हैं। फिर आखिरकार दोनों सोने जाते हैं। सुधा कमरे में लेटी होती है, जबकि चंद्रा बाहर नीचे लेटता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं चंद्रा किसी काम के लिए बाहर जाता है। चंद्रा के जाने के बाद प्रीति राहिल के पास जाकर बैठती है। राहिल उसे समझाता है उसकी जिंदगी सिर्फ इसी कैफे में नहीं सिमटी हुई है, उसके बाहर भी एक जिंदगी है, उसे उस जिंदगी को जीना चाहिए। लेकिन इस बात का प्रीति कोई ठीक जवाब नहीं देती। राहिल बताता है कि उसकी पब्लिशर से बात हुई है, वो तुम्हारा आर्टिकल जरूर पब्लिश करेगा। और मैं आपको यहाँ पर राहिल के बारे में बता दूं तो राहिल एक ट्रेवलर है। वो अलग अलग शहर में ट्रेवल करता है और उनके बारे में रिसर्च करता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। सुबह सवेरे उठकर सुधा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। चंद्रा उसके लिए कॉफी बनाने जाता है। तब तक सुधा कोर्ट ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। चंद्रा के हाथ की कॉफी पीने के बाद सुधा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी जब वे दोनों काफी करीब होते हैं, चंद्रा के घर पर काम करने वाली नौकरानी वहाँ पर आ जाती है और दोनों को पास देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। चंद्रा उसे समझाता है कि वो उसकी दोस्त की बहन है, लेकिन फिर भी काम वाली बार बार चंद्रा को देखकर मुस्कुरा रही थी। और आखिरकार चंद्रा उसे बता देता है कि वो उसकी दोस्त है, जिसका नाम सुधा है। थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि चंद्रा आज इंदौर जा रहा है ऑफिस के कुछ काम के लिए। वो सुधा से विदा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सुधा भी वहाँ से अपने कोर्ट पर जाती है और एक केस के बारे में कुछ आर्गुमेंट्स करती है। सुनवाई खत्म होने के बाद एक वकील सुधा को एक ऑफर देता है, क्योंकि मुंबई में एक बड़ी फर्म खुली थी और सुधा के लिए वहाँ से ऑफर भी आया हुआ था। सुधा बताती है कि वो कुछ दिन बाद सोच कर बताएगी। इधर जब चंद्रा अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ गाड़ी में होता है, तभी उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ बार बार उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन चंद्रा साफ मना कर देता है कि वो अभी काम में बहुत बिजी है, उसके पास इन सब के लिए भी टाइम नहीं है। कॉल कट होने के बाद चंद्रा के पास सुधा का मैसेज आता है और वो उससे चैटिंग पर बात करने लगता है। जब सुधा वापस कमरे पर आती है तो वो वहाँ रखी इधर उधर चीजें चेक करने लगती है। वहाँ पर एक एल्बम रखी हुई थी जिसमें चंद्रा की बचपन की तस्वीरें भी थी। सुधा और भी सारी चीजें चेक करती है। वहाँ पर उसे एक सीक्रेट डायरी मिलती है। जब सुधा उस डायरी को खोलती है तो इसमें एक कैफे का चित्र बनाया गया था और उस पर ऊपर लिखा था ड्रीम। सुधा इसे समझ जाती है, यह एक चंद्रा का ड्रीम है, जो कि पहाड़ी वादियों में एक कैफे खोलना। सुधा उसे देखकर काफी देर सोचती है और उसमें एक छोटा सा चेंजेस करती है। उस कैफे के ऊपर लिखती है मुसाफिर कैफे। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। चंद्रा लौट आया होता है, उसके पास प्रीति आती है। तभी प्रीति के पास एक ब्लूप्रिंट होता है। उसका मानना था कि वो आने वाले लोगों के लिए, कपल्स के लिए और भी सारी चीजों को अरेंज करेंगे, जैसे कमरे, स्टूडियो, खेलने के लिए कुछ, इन सब चीजों के लिए वो उसे एक ब्लूप्रिंट भी दिखाती है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। रात को सुधा चंद्रा के पास कॉल करती है। दोनों वीडियो कॉल पर काफी देर बात करते हैं। कॉल कट होने के बाद सुधा काफी ज्यादा खुश थी। वो चंद्रा की एक तस्वीर लेती है और उसके सामने डांस करने लगती है। काफी देर बाद जब वह थक जाती है तो वो अपना फोन उठाकर चंद्रा के पास मैसेज करने वाली होती है, आई मिस यू। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो वापस मैसेज को कट कर देती है। तभी अगली सुबह घर की बेल बजती है। जब सुधा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने चंद्रा खड़ा होता है, जिसे देखकर सुधा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उस रात दोनों काफी ज्यादा करीब आते हैं। अगली सुबह जब चंद्रा उठता है तो उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है। माँ से बातें करते करते उसकी नजर सुधा के एक ऑफर लेटर पर पड़ती है, जो कि उसी फर्म द्वारा भेजा गया था। यह देखकर चंद्रा पहले तो हिचकिचाता है। इसके बाद वह सुधा के पास आकर उसे कॉफी बनाना सिखाता है। जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तब सुधा बताती है कि वो कुछ दिन और यहाँ पर रहना चाहती है। चंद्रा का साफ कहना होता है, मैं कौन सा यहाँ से भगा रहा हूँ तुमको। इसके बाद सुधा तैयार होकर कोर्ट पहुँचती है, जहाँ पर उसकी दोस्त गार्गी को देख पाते हैं। सुधा गार्गी को बताती है कि उसके पास एक ऑफर लेटर आया हुआ है। गार्गी का साफ कहना होता है, उसे इतना बड़ा मौका मिला है तो उसे जाना चाहिए। लेकिन सुधा साफ कहती है कि उसे अभी अपने रिश्ते पर टाइम देना है, इसलिए वह इतनी जल्दीबाजी नहीं कर सकती। इधर चंद्रा के ऑफिस में उसके सीनियर कुछ काम के लिए उसे इंदौर भेजना चाहते थे, लेकिन चंद्रा इस बार मना कर देता है। वो कहता है कि अभी वो जा नहीं पाएगा। सब समझ जाते हैं कि जरूर कोई उसे अच्छा मिल गया है। तभी थोड़ी ही देर बाद कोर्ट में चंद्रा सुधा को लेने पहुंच जाता है और सुधा उसके साथ चली आती है। इसके बाद दोनों काफी देर बैठकर बाहर घूमते हैं। तभी इसी दौरान सुधा की नजर कुशाल पर पड़ती है। कुशाल को देखते ही चंद्रा उसे बुला लेता है। कुशाल अपने फियोंसे के साथ वहाँ पर होता है। कुशाल अपनी फियोंसे को सुधा से मिलवाता है। इसके बाद दोनों घर आते हैं और दोबारा से शराब वराब पीकर काफी देर तक बातें करते हैं। सुधा चंद्र को बताती है उसने उसके सपने में थोड़ा सा चेंजेस किया है। उसने उसे मुसाफिर कैफे नाम दिया है। चंद्रा सुधा को बताता है
यह खोलना उसका एक सपना है, मशहूर वादियों में जहाँ सुकून भरी आवाज हो। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो प्रीति और चंद्रा का इंटरव्यू ले रही होती है, जहाँ पर चंद्रा साफ बताता है मुसाफिर कैफे नाम मुझे किसी ने सजेस्ट किया था काफी साल पहले। वो काफी मेरे करीब था और उसी की बदौलत यह सब हो पाया है। इंटरव्यूअर का कहना होता है कि मैंने सुना है इस कैफे की जड़ चंद्रा तुम हो और इसके कैफे की टहनियाँ प्रीति है। इसके बाद वह दोनों की मुलाकात के बारे में पूछती है। तब प्रीति बताती है दोनों की मुलाकात एक बस में हुई थी। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। सुधा अभी भी अपने ऑफर लेटर के रिप्लाई के बारे में सोच रही थी। वो कन्फर्म करने के लिए लिखती भी है, लेकिन सब कुछ कट करके चंद्रा के पास जाकर सो जाती है। अगली सुबह चंद्रा के पास उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ कहती है कि वो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले। उसकी माँ ने कई सारी लड़कियों की फोटो भी भेज रखी थी, बस चंद्रा को जाकर मिलना था। सुधा भी कहती है कि वो अपनी माँ का मान रखने के लिए जाकर उन लड़कियों से मिले और उन्हें रिजेक्ट कर दे, लेकिन चंद्रा ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगली बार जब चंद्रा एक लड़की से मिल रहा था तो सुधा ने आकर बीच में प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी और इसीलिए चंद्रा इस बात के लिए राजी नहीं होता। दोनों इसी बीच काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है। चंद्रा अपनी माँ से बात कर रहा था। इसकी थोड़ी ही देर बाद राहिल का प्रीति के पास मैसेज आता है और प्रीति उसके साथ बाहर घूमने निकल जाती है। रास्ते में राहुल प्रीति को ढेर सारी बातें बताता है अपनी लाइफ के बारे में और प्रीति से भी उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। जब चंद्रा अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे बताता है अगले हफ्ते उसे दिल्ली जाकर ज्वाइन करना होगा, लेकिन चंद्रा उनसे टाइम मांगता है कि वह कुछ दिन में सोच कर बताएगा। इधर जब सुधा कोर्ट में होती है तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है। सुधा के बारे में उसकी माँ पूछती है कि वह मुंबई के ऑफर लेटर को जवाब क्यों नहीं दे रही। सुधा बताती है कि वह थोड़े दिन सोचकर ऑफर लेटर के बारे में बताएगी और उन दोनों की बातों के बीच में हमें यह भी पता लगता है सुधा ने अपनी माँ को बताया है कि वो एक नए रूममेट के साथ रहती है जिसका नाम चंद्रा है। इसके बाद हम चंद्रा और सुधा को दोनों को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। सुधा लाइब्रेरी में एक बुक लेकर उसमें कुछ लिखती है और बुक लेकर चली जाती है। दोनों जब रात को घर आते हैं तो घर पर लाइट नहीं होती और इसी अंधेरे के बीच में दोनों और भी ज्यादा करीब आते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। जब चंद्रा सोकर उठता है तो प्रीति बिस्तर पर नहीं होती। जब चंद्रा घर से बाहर निकलता है तो प्रीति दूर खड़ी होती है और वादियों की तरफ निहार रही होती है। चंद्रा उसके पास जाता है और उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। उसका कहना साफ होता है, अगर सुधा आ गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? चंद्रा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। उधर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। चंद्रा और सुधा काफी करीब होते हैं। तभी सुधा अपने फोन पर देखती है और हनीमून के लिए एक पैकेज बुक कर देती है। दोनों कुछ ही दिनों में हनीमून के लिए जाने वाले थे। चंद्रा इस सबसे राजी नहीं था। उसका कहना था कि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन तभी चंद्रा के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है कि वह कल घर आ रही है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। चंद्रा अपने मुसाफिर कैफे में होता है तभी वहाँ पर कुशाल आ जाता है और चंद्रा को देखकर उससे बातें करने लगता है। इधर अगली सुबह जैसे ही उन दोनों का पता लगता है कि चंद्रा की माँ उनके घर पर आ रही है तो दोनों जल्दी जल्दी सुधा को बाहर निकालने की तैयारी करने लगते हैं। सुधा अपने सारे कपड़े पैक कर लेती है और जैसे ही दरवाजे से निकलने वाली होती है तभी बाहर उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है। माँ सुधा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं और सुधा को अंदर ले जाकर उससे पूछताछ करती हैं। तभी वहाँ पर काम करने वाली भी आ जाती है और चंद्रा की माँ को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद सुधा ऑफिस का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और चंद्रा से कहती है कि वह बाहर वेट करेगी। इसके थोड़ी देर बाद चंद्रा भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और बाहर जाता है। जब उसकी माँ बाहर जाकर देखती है तो वे दोनों आपस में बात कर रहे थे और दोनों साथ जाते हैं। उसकी माँ समझ जाती है कि दोनों के बीच में जरूर कोई न कोई चक्कर चल रहा है। घर के अंदर वापस आने के बाद वह पूरे घर के छानबीन करती हैं, जहां पर उसे सुधा के ढेर सारे सामान मिलते हैं। उसके बाद जाकर नौकरानी से पूछती हैं। नौकरानी भी साफ झूठ बोलती है, लेकिन आखिरी में उसकी माँ पूछती है क्या चंद्रा खुश है, तो नौकरानी हाँ बताती है कि वो बहुत खुश है। चंद्रा की माँ भी समझ जाती है कि अगर दोनों खुश हैं तो उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। इसके बाद कहानी दोबारा से सुधा के पास जाती है। सुधा अपनी दोस्त गार्गी के रूम पर चली गई थी और सारी बातें बताती है कि वहाँ घर पर क्या क्या हुआ और तो और वह चंद्रा की माँ की एक्टिंग भी कर रहे थे। तभी सुधा के पास दोबारा से उसी फर्म से कॉल आता है और दोबारा से सुधा सोचने की बात करती है। इधर चंद्रा जब मीटिंग में होता है तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ तुरंत घर पर आने को कहती है। चंद्रा अपना काम करके घर पर पहुँचता है। उसकी माँ साफ कहती है कि क्या उसे सुधा पसंद है, अगर पसंद है तो वो उसके साथ शादी कर सकता है। तभी चंद्रा की माँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और वो डॉक्यूमेंट्स
हनीमून वाले पैकेज के थे। चंद्रा की माँ कहती है कि वो उसकी माँ से बात कर लेगी और उन दोनों का रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन चंद्रा उसे बताता है कि उन दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा वो समझ रही है। इसके बाद वो समझाने लगता है। उसने कहा कि वो उसकी दोस्त की फ्रेंड है और यही बात वह मिलकर सुधा को भी बताता है। सुधा का मानना है कि अगर उसकी माँ उसकी कोई लड़की दिखा रही है तो वो जरूर जाकर देखे, लेकिन इसी बीच चंद्रा कहता है अगर उसे उनमें से कोई लड़की पसंद आ गई तो क्या करेगा वो। इस पर सुधा कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं चंद्रा कई सारी लड़कियों को देखता है और कई लड़कियों से मिलता भी है, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आती। लास्ट में चंद्रा की माँ उसे बिठाकर उसे समझाती है अगर सुधा उसे पसंद है तो वह उसके साथ शादी जरूर करे। तब जाकर चंद्रा सारी सच्चाई बताता है कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सुधा शादी नहीं करना चाहती, वो लिविंग में रहना चाहती है। उसे लगता है कि अगर वह शादी कर लेगी तो उसकी अकेली माँ का ख्याल कौन रखेगा। वो चाहती है कि वो हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखे, उन्हें कोई भी चीज की कमी ना होने दे। चंद्रा की माँ उसे समझाती है, लेकिन अगर उसने कभी शादी नहीं की तो वो क्या करेगा। इस बात से चंद्रा सोच में पड़ जाता है और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। इधर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। कैफे में एक अंकल आते हैं जिनका नाम मार्क है। उन्होंने इस कैफे के लिए बहुत कुछ किया है, इसी वजह से प्रीति और चंद्रा उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं सुधा को जो ऑफर लेटर मिला हुआ था वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तभी सुधा की माँ भी उसे समझाती है उसे शादी कर लेनी चाहिए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह लाइफ बहुत ज्यादा लंबी है, अकेले काटना उसकी बस की बात नहीं है। इसके कुछ दिन बाद चंद्रा अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी सुधा उसके पास आती है। बातों ही बातों में चंद्रा कई बार उससे शादी करने की बात करता है, लेकिन हर बार सुधा इनकार कर देती है। तभी उसी दौरान चंद्रा घूमने के लिए एक होटल भी बुक कर लेता है और साथ ही साथ कहता है कि वो घूम भी लेगा और अपने मुसाफिर कैफे के लिए एक अच्छी सी लोकेशन भी ढूंढ लेगा। दोनों अगले ही दिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमें यहाँ पर पता लगता है जो कैफे में अंकल मार्क आए हुए थे, चंद्रा की मुलाकात पहली बार यहीं पर हुई थी। दोनों वहीं पर एक रूम में लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में चंद्रा अभी उसी रूम में खड़ा होता है और अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है। पहली बार कहानी प्रेजेंट टाइम में सुधा के पास जाती है, जो मुसाफिर कैफे के बारे में सर्च करके वही वीडियो देख रही थी जिसमें चंद्रा और प्रीति ने इंटरव्यू दिया था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। चंद्रा और सुधा उस जगह पर खूब घूमते हैं और अंकल मार्क और उनकी पत्नी के साथ भी दोनों के काफी अच्छे खासे रिलेशंस बन जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। हम देखते हैं कि मार्क की पत्नी की अब मौत हो चुकी है। अब मार्क अकेले थे तो वे अपने उस बंगले को प्रीति के हाथों में सौंप देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जब सुधा और चंद्रा दोनों वापस अपने रूम पर पहुँचते हैं तो इस बार चंद्रा उससे साफ साफ कहता है कि वो भी मुंबई उसके साथ चलेगा, क्योंकि चंद्रा ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। लेकिन यह बात सुधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सुधा का कहना होता है कि उसका सपना था मुसाफिर कैफे खोलने का, लेकिन वो अपने सपने को तोड़कर उसके पीछे क्यों आ रहा है, उसे जाकर अपना कैफे खोलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होती है। चंद्रा ये भी बताता है कि उस कैफे के साथ ही साथ उसका एक और सपना है कि वह उसके साथ रहे। तभी सुधा एक ऐसी चीज दिखाती है जिसे देखकर चंद्रा हैरान हो जाता है। सुधा प्रेग्नेंट थी। ये देखकर चंद्रा कहता है अब तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन सुधा फिर भी नहीं मानती और गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। हम देखते हैं राहिल अब वहाँ से जा रहा होता है। जाते जाते प्रीति उससे वादा करती है कि जब वो अगली बार आएगा तो मुसाफिर कैफे उसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम रखेगा और दोनों वहाँ से विदा लेते हुए चले जाते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं मुसाफिर कैफे में सुधा भी आ जाती है। सुधा और प्रीति दोनों काफी देर बैठकर बात करते हैं। उस समय चंद्रा कहीं बाहर गया हुआ था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जब दोबारा से सुधा वापस आती है तो उसके पास एक रिपोर्ट होती है। उसने जाकर डॉक्टर से चेक करवाया और उसमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। यह बात सुनकर चंद्रा को राहत की सांस मिलती है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में काफी देर बहस चलती है, क्योंकि चंद्रा का कहना था कि अगर वो उसका इंतजार करे तो क्या वो उसके साथ शादी करेगी, लेकिन इसका जवाब सुधा के पास बिल्कुल भी नहीं था। वो गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट टाइम में सुधा वापस से उसी होटल में रुकती है, मार्क के होटल में। और अगली सुबह जब सुधा की आंखें खुलती है तो बाहर से उसे चंद्रा की आवाजें सुनाई देती है। वह तुरंत जाकर खिड़की से उसे निहारने लगती है। जैसे ही चंद्रा की नजर सुधा के ऊपर पड़ती है तो वह वहाँ से सीधे प्रीति के पास जाता है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं सुधा चंद्रा को छोड़कर गार्गी के पास वापस लौट जाती है। इधर प्रेजेंट टाइम में चंद्रा प्रीति के पास जाता है और उससे पूछता है कि सुधा कब आई। प्रीति बताती है कि सुधा कल रात को ही आई थी,
लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। सुधा अपने कमरे से बाहर निकलकर चंद्रा को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते कैफे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद चंद्रा और सुधा दोनों काफी देर तक घूमते हुए बातें करते हैं। इसी के साथ कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। जब सुधा अपने घर गई होती है तो चंद्रा उसकी माँ के पास कॉल करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी गलत कर रही है, वो उन्हें समझाएं। लेकिन वहीं पर सुधा भी होती है और चंद्रा का फोन लेकर उससे बात करने लगती है और रिश्ता वहीं पर खत्म कर देती है, क्योंकि सुधा को लग रहा था कि चंद्रा जबरदस्ती उसके पीछे पड़ गया है। इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। चंद्रा और सुधा दोनों घूमते हुए अपनी पुरानी बातें करते हैं। सुधा बताती है कि वो हमेशा के लिए सिंगापुर शिफ्ट होने जा रही थी, इसी वजह से मिलने चली आई। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसका पार्टनर विनीत, उसने पहले ही सिंगापुर में सब कुछ अरेंज कर रखा है। तभी सुधा बताती है वह कैफे जब शुरू हुआ था 3 साल पहले भी एक बार आई थी। उसने देखा कि प्रीति और चंद्रा काफी खुश थे तो वह बाहर से ही लौट गई, अंदर नहीं आई। इसके बाद चंद्रा भी बताता है कि वो भी उससे मिलने के लिए गया हुआ था, लेकिन रास्ते से ही वापस लौट आया। इधर प्रीति जब रिसेप्शन पर होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आकर सुधा के बारे में पूछता है और अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड बताता है। नाम था विनीत। और इसी के साथ यह सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।